अब हम लोग देख लेते हैं ग्राफ किसका, ओम्स लॉ का। ठीक है, तब हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, ये बात करते हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए क्या कहता है ग्राफ। सर ओम्स लॉ क्या सीखे, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब अगर I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। कंफर्म, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध आ रहा था, कुछ नहीं करना है। आप इधर V कर लो, इधर I कर लो, तो बच्चा बोले कोई ज़रूरी है सर इधर हम I भी कर सकते हैं, तो आप I भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे I, यहाँ पे कर लो V, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर। चूँकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा बताओ बच्चे, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ एक दिक्कत है, अब यहाँ बात उठता है कि सर यहाँ जो V और I की है, ऑब्वियस सी बात है V और I हमें क्या देता है, R, रेजिस्टेंस बताता है। तो ये जो हमने बनाया है ये रेजिस्टेंस है, तो अब ये दिक्कत है, बात समझना ध्यान से। इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा और इसको करूँ तो V इज इक्वल टू क्या है बोलो, IR, ये सबको पता है। तो मैं अगर V को इधर लाऊं तो V बाई आई बराबर क्या हो गया, R, V बाई आई बराबर R हो गया। अब ज़रा चेक करो, अगर V बाई आई होगा तो R होगा, लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करना चाहूँ तो I बाई V हो जाएगा। I बाई V इज इक्वल टू क्या, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल, यहाँ 1 बाई R। तो यहाँ आप टेंशन है सर, हमको कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ भी VI, यहाँ भी VI है ना, तो हमको कैसे पता चला सर, यहाँ पे V बाई आई है तो यहाँ R आ रहा है, यहाँ I बाई V है तो यहाँ पे 1 बाई R आ रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि ये R है कि 1 बाई R है, ये R है रेजिस्टेंस है कि उसका रेसिप्रोकल है, ये बात अब हमको पकड़ना है। ठीक है, और एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से हम पकड़ सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, इस केस में जब भी ऐसा कुछ आए तो आपको क्या करना, स्लोप निकालना है। ये इस ग्राफ का क्या निकालना है, स्लोप, और स्लोप का एक सिंपल सा फॉर्मूला है tan थीटा। क्या हम बोले, tan थीटा। तो स्लोप का tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई व्हाट, बेस। तो कुछ नहीं करो, अब आराम से देखो ध्यान से। हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ना इस V के ऊपर में मैंने फॉल करा दिया। ठीक है, और इससे जस्ट परपेंडिकुलर हमने एक ऐसे लाइन किस पे, Y एक्सिस पर। ठीक है, ये X है, ये Y एक्सिस पे मैंने फॉल करा दिया। ठीक है, अब जरा सोचो कि सर इस वाले एक्सिस पर V है तो यहाँ से यहाँ तक ले क्या होगा, V ही होगा। कन्फर्म, बिल्कुल सर। और ये इस एक्सिस पर I है तो यहाँ से यहाँ तक ले क्या होगा, ये भी I ही होगा। क्लियर है, और ये मान ले थीटा। तो सर इसमें अगर बताएं तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, यहाँ पे I हो गया, और बेस क्या हो गया, बेस ये वाला, तो बेस क्या होगा, V। तो यहाँ पे हमने समझा सर कि I बाई V, यहाँ चेक करो I बाई V क्या था, I बाई V 1 बाई R था, मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है, 1 बाई R के बराबर है। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा दिक्कत हो तो आप tan थीटा लगाइएगा, स्लोप निकालिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि R है कि 1 बाई R है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब हम X पर V को रखें और Y एक्सिस पर क्या रखें, I को रखें, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेसिप्रोकल आ रहा है। तो ये यहाँ पे सही होगा, ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसी तरीके से इसमें भी हम निकालते हैं। सर इसमें क्या होगा, यहाँ भी tan थीटा निकालो। क्या करेंगे सर, परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे, यहाँ भी परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे। और अगर मैं इसमें निकालूँ तो यहाँ पे ये है I और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये V, तो ये भी V। ठीक है, तो यहाँ पे निकालो tan थीटा बराबर P बाई क्या हो गया, B। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, और हमारा बेस क्या हो गया, बेस हमारा क्या होगा, करंट। तो ज़रा चेक करो V बाई आई, यहाँ अगर चेक करेंगे तो V बाई आई क्या था, R था। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा रेजिस्टेंस बना। तो यहाँ आप समझ गए, ठीक है, कि यहाँ पे ये वाला गलत है और ये वाला क्या है, हमारा सही है। इस पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं कि हम कैसे पता करें, हम X पर लें सर, R अगर दिखाना है तो हम X पर लें V को कि Y पर लें V को, बहुत दिक्कत है। तो आज के बाद आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप एक्सिस चेंज करते हैं, एक्सिस पे अगर हम चेंज करते हैं, जो वैल्यू भर रहे हैं V और I को अगर आप चेंज करते हैं तो वहाँ रेजिस्टेंस का भी वैल्यू बदल जाता है। तो ध्यान से, तो हमारे पास हमने क्या बताया, V बाई अगर I रहेगा तो R होगा, और I बाई V रहेगा तो क्या रहेगा, 1 बाई R होगा। और यहाँ पे हमने देख लिया इस बात को कि सर अगर V को X एक्सिस पर रखते हैं और अगर Y एक्सिस पर क्या, अगर I को रखते हैं तो यहाँ जो हमारा आएगा रेसिप्रोकल आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। लेकिन अगर हम I को X एक्सिस पर रखें, I को, और हम Y पर क्या रखें, Y एक्सिस पर क्या रखें, V को रखें, तो यहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे R आएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखो कैसे कंफ्यूज करते हैं, इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ध्यान से, यहीं पे देखते हैं।
ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आपको आएगा, यहाँ कर देगा आपका आई और यहाँ क्या कर देगा भी, और यहाँ 2 लाइन आपको दे देगा, स्ट्रेट लाइन 2 लाइन दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ ए कर दिया और यहाँ क्या कर दिया बी कर दिया। उसी तरीके से इधर कर दिया x, इधर y, और आपको क्या कर देगा फिर से 2 लाइन देगा a और b, और यहाँ कर देगा i, उलट दिया, यहाँ पे i था एक्स पे, यहाँ x पे y पे क्या कर दिया i, और x पे क्या कर दिया v। अब बोलेगा ना आपको क्या पूछेगा कि बताइए इन दोनों में रेजिस्टेंस दोनों में किसका ज़्यादा है, और इसमें पूछेगा दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, यही पूछेगा आपसे। तो बच्चा बहुत कन्फ्यूज होगा कि सर अब हम कैसे करें। जरा चेक करो, अभी भी हमने बताया कि सर अगर i रहेगा x एक्सिस पर, अगर i रहेगा x एक्सिस पर, ठीक है, तो हमारे जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जरा सोचो, एक बात समझना, एक सिंपल सा बात बताते हैं आपको। देखिए तो एक अलग सा चीज़ समझिए, अगर मान लेते हैं कि हमने 2 बाई यहाँ 4 रखा, ठीक है, और इस न्यूमरेटर को सेम रखा और 2 बाई यहाँ पे क्या कर दे बताओ 6 कर दिए। तो जरा बताओ कि अगर न्यूमरेटर सेम तो डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो ये वैल्यू पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर सेम लेकिन डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा होगा तो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या कम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये वाला वैल्यू ज़्यादा है। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे, न्यूमरेटर को वही रखेंगे, डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे तो वो पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, ऑटोमेटिकली छोटा होगा। अब देखो समझो इस बात को, कहाँ हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। सर यहाँ i बाई भी है, यहाँ पे क्या है i बाई भी, ये क्या देगा r देगा, तो ये भी r है सर और ये भी r है, ये r1 मान लेते हैं, ये r2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर हम कैसे जानेंगे, तो हम बताते हैं आपको कि जब कभी भी ऐसा है तो स्लोप निकालते हैं, और याद रखना एंगल जितना ज़्यादा होगा, एंगल का वैल्यू बड़ा तो स्लोप भी बड़ा। हम क्या बोले, एंगल का वैल्यू याद रखेंगे इस बात को, अगर एंगल ज़्यादा, थीटा ज़्यादा तो tan थीटा का वैल्यू ज़्यादा। तो अगर हम इसको बड़ा वाला को हम θ1 मानते हैं, इसका क्या मानते हैं θ2, तो साफ साफ पता चल रहा है कि θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2। क्लियर है, θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2। तो सर ये एंगल अगर बड़ा है तो अब चेक करना हमको है कि ये वाला ग्राफ जो है IV ग्राफ, ये r दे रहा है कि 1/r दे रहा है, तो ये r दे रहा है सर। तो r जब दे रहा है तो साफ साफ हो जाएगा कि r1 इज़ ग्रेटर देन क्या हो गया, r2। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि स्लोप ज़्यादा है, क्योंकि स्लोप ज़्यादा तो हमारे पास क्या, अगर ये रेजिस्टेंस दे रहा है तो हमारा R1 इज़ ग्रेटर देन R2। लेकिन अगर हम इसी बात करते हैं, देखिए ध्यान से, इसी में बात करते हैं तो ये R नहीं है, ये 1/r है। क्या है बोलो, 1/r। और हमने क्या बताया कि सर अगर एंगल ज़्यादा होगा, अगर एंगल ज़्यादा होगा तो स्लोप क्या होगा, ज़्यादा। ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी है एंगल 1, θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2, तो ये भी हमको पता चल रहा है कि इसका स्लोप ज़्यादा, इसका स्लोप कम। लेकिन ठीक है, हम मान गए इसका स्लोप, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये 1 नीचे ज़्यादा हो जाएगा। बात समझिए, रेजिस्टेंस तो ज़्यादा है, हमको पता है रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन रेजिस्टेंस ये जो ग्राफ बता रहा है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ठीक है ज़्यादा है, हम पक्का पता है कि ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा होगा तो नीचे में ना वैल्यू ज़्यादा होगा बच्चा। और अगर अभी भी बताया कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब कि अगर हम इसको R1 माने, इसको R2 माने, तो अब पता चल गया सर कि अगर VI ग्राफ में अगर हमको चेक करने के लिए कोई बोले, अगर हमको VI ग्राफ में अगर चेक करने के लिए बोले तो हमको यहाँ पे 1/r मिलता है, और 1/r का मतलब कि जितना स्लोप ज़्यादा तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे θ1 इज़ ग्रेटर देन θ2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2, या फिर ऐसे कर लो R1, θ1 के लिए R1 था तो R1 इज स्मॉलर देन व्हाट, R2। क्लियर हो गया। क्यों सर यहाँ पे स्मॉलर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे सर एंगल ज़्यादा है, और एंगल ज़्यादा होगा तो थीटा ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हमको पता है रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा तो नीचे में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो नीचे में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ओवरऑल क्या होगा, कम हो जाएगा वैल्यू। तो इसीलिए क्या होगा, R1 इज स्मॉलर देन R2। इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ करते हैं, ज़रा ध्यान से वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, रिपीट करेंगे, आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीखा कि ओम्स लॉ के ग्राफ के रिगार्डिंग क्या प्रश्न आता है, कैसे कैसे हम लोग करते हैं, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब